अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सजा की हकदार तो तुम भी हो मेघा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। दोबारा मेरी जिंदगी में आने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते ना, तो उस बिंदिया के कभी नहीं होंगे। कभी नहीं! क्या आप लोग ने इन्हें कॉन्शियस कर दिया है? ये मेरी धर्म पत्नी है। आज मुझे एक और काम करना है। मैंने फैसला लिया है कि मैं बिंदिया से दोबारा शादी करने वाला हूं। हाँ जी, मुझे अपनी गलती सुधारनी है। बोलो बिंदिया, करोगी मुझसे दोबारा शादी? हाँ, 100 बार करेंगे। तो कल होगा हल्दी और मेहंदी का फंक्शन। अरे वाह, मुबारक हो साले साहब, मुबारक हो। सासू माँ कहाँ चली गई? सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ छोड़े, क्या कर रही है? छोड़े। तू सिखाएगी हमें कि हमरे लल्ला को कैसे मनाना है। तू जानती है तूने कितना बड़ा पाप किया है। तूने हमरे लल्ला को हमसे दूर किया है। नहीं, मत कीजिए जा। नहीं, तूने हमसे लल्ला को दूर किया। हम तुझे लल्ला की जिंदगी से ना हमेशा के लिए दूर कर देंगे।
छोड़ो। अम्मा छोड़ो, करिए सासू माँ, अरे छोड़िए, मर जाएंगे लोग। अम्मा क्या कर रही हो? छोड़ इसे। सासू माँ, आप एकदम ही माइंड से आउट हो गई हो सासू माँ। क्या कर रही हो ये केवल आपकी बहू नहीं, स्टेट की सीएम भी है, समझिए। ये मेरे लिए ना सिर्फ वो लड़की है जिसने मुझसे मेरे बेटे को दूर किया है। अरे कैसी कैसी चाल चली है इसने हमरे लल्ला को हमसे दूर करने के लिए। जमाई बाबू आप नहीं जानते, छोड़ देना। विंध्या, तुम ठीक तो हो? जी अभय जी, वो पता नहीं किस चीज का ठसका लग गया, गले में खांसी आने लगी। वो हम सासू माँ से बात करने आए थे और खांसी आने लगी। तुम सही कह रही हो विंध्या। हाँ अभय जी, हम क्यों झूठ बोलेंगे आपसे। और आप क्यों बुलाने आई थी जीजाजी और जुबली भैया को? अम्मा हम अम्मा को ढूंढने आए थे ना, तो हम पति जी को बोलने आए थे कि अम्मा मिल ही नहीं रही है ना पति जी? हाँ, वो रुंझुन कह रही थी कि सासू माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो हमें उनकी चिंता हो गई थी, देखने आ गए थे सासू माँ को। अम्मा तो यही थी, विंध्या ने पहले ही ढूंढ लिया था अम्मा को। आप भी का अपना पुलिसिया वाला दिमाग लगा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है, बस ठसका लगा है। चलिए चलिए हमारे साथ चलिए, चलिए। देखो विंध्या, आज से हम एक नई जिंदगी, एक नया रिश्ता शुरू करने जा रहे हैं। तो उसकी पहली शर्त ये होगी कि तुम कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। तो बताओ मुझे विंध्या, उस कमरे में क्या हो रहा था? अभय जी, सब कुछ भी नहीं हो रहा था परेशान होने वाला। हम तो केवल सासू माँ को समझाने गए थे, उनसे बात करने गए थे। अब आप खुद ही सोचिए ना, आप अपनी ही माँ को। नहीं विंध्या, मुझे माँ के बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे अब अगर आप ऐसी हरकतें करने वाली हो ना, तो हम कसम से कह रहे हैं हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। हमारी तो हाइट ही हो गई। थोड़ी देर पहले हम साले साहब को आश्वासन दे रहे थे कि सब कुछ अच्छा होगा, और थोड़ी देर बाद ये कांड। हमारे को तो अब इस घर में आते हुए भी डर लगेगा। क्या कर रही हैं आप? अम्मा तुम अच्छे से समझ लो, अब तुमको बिना पति के और बिना लल्ला के जिंदगी गुजारनी है, वो भी शांति से। पति जी चलिए हम चलते हैं। हाँ चलिए। भैया जी चलो। चलिए। चली जाइए प्लीज यहाँ से। आप, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप एक कमजोर औरत हैं, उस अनपढ़ जाहिल बिंदिया से हार गई आप। बड़ा मेरा लल्ला करती थी, क्या हुआ? हा? आपके अपने लल्ला ने आपको अपनी जिंदगी से निकाल दिया। आपकी बहू ने आपको अपने ही घर में आपकी हैसियत 2 कौड़ी की नौकरानी की कर दी। मैं ही बेवकूफ थी जो ये सोच रही थी कि आप मदद करेंगी मेरी।
अभय को पाने के लिए। मुझे पहले भी आपकी बात नहीं माननी चाहिए थी, मुझे यकीन ही नहीं करना चाहिए था आप पर। आवाज ना बिल्कुल नहीं, और ध्यान से सुनो जो हम कह रहे हैं। हमारे पास कोई हथियार नहीं है तुम्हारे सिवा, और तुम्हारे पास कोई हथियार ना है हमारे सिवा। हम दोनों का एक ही मकसद है, बिंदिया से बदला। वो ब्याह करने जा रहा है ना बिंदिया रानी के साथ, डोली नहीं, उस घर से अर्थी उठेगी बिंदिया की। कल मेहंदी की रस्म है, तो हम का कह रहे हैं ना, वो बात ध्यान से सुनो कि तुम्हें का करना है। तूने हमसे लल्ला को दूर किया, हम तुझे लल्ला की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देंगे। ये मेरे लिए ना सिर्फ वो लड़की है जिसने मुझसे मेरे बेटे को दूर किया है। कैसी कैसी चाल चली है इसने अपने लल्ला को हमसे दूर करने के लिए। बहुत प्यारी लग रही हो। देख लो, अगर मैं नया जोड़ा लेना है तो फिर ले लेना। कल मेहंदी है और परसों शादी। तुम अभी परेशान हो? किस लिए बिंदिया? अभय जी, हम ना चाहते हुए भी एक माँ और एक बेटे के टूटने के रिश्ते की वजह बन गए। नहीं बिंदिया, प्लीज ऐसा मत सोचो। तुमने कुछ गलत नहीं किया बिंदिया, बल्कि तुम्हारी वजह से मेरी आंखों पर बंधी गलतफहमी की पट्टी दूर हुई है। मुझे सच्चाई पता चली है बिंदिया। मेरी माँ से अलग होने का फैसला मेरा था। तुम इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हो। अगर तुम ऐसा सोचती रहोगी तो फिर इसका असर सीधा हमारे रिश्ते पर पड़ेगा। बिंदिया, तुम्हारा ये गिल्ट एक साये की तरह हमेशा हमारे बीच आते रहेगा, और मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी आए। ये सोचना छोड़ दो बिंदिया कि तुमने मुझे मां से दूर किया।
इतना जहर भर दिया है तूने मेरे बेटे के मन में कि उसे अपनी माँ को जिंदगी से निकालने का कोई अफसोस ही नहीं है। अरे आप मेहंदी लगाने के लिए आई है ना? देखिए बहुत ही बढ़िया मेहंदी लगाइएगा, ठीक है ना? बैठिए ना, यहाँ पे बैठिए। आइए, हम अभी आते हैं। ये लीजिए शरबत। आप भी लीजिए। जो तुम्हें कहा था वो लेकर आई हो। मेरे पास ही है। वहां मेहंदी का कटोरा है, लाओ दो हमें, हम जाकर के उसमें मिला देते हैं। जब हाथ में मेहंदी लगेगी और उसे जलेगा ना, तब पता चलेगा। अब इस केमिकल से बिंदिया जलकर होगी स्वाहा। हल्दी और मेहंदी का काम घर के लोग नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं है तो क्या हो गया? मेरी भाभी है, मेरी बहन है। अगर वो लोग ये रस्मों का काम करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। और प्लीज उन लोगों को मत इन्वॉल्व करिए जिनके साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। ये हम तो ना मिला पाए, अब ये काम तुम्हें ही करना होगा। अरे काका, ये मेहंदी किसने लाके रख दी इतनी जल्दी? अभी तो हल्दी की रस्म है ना, मेहंदी बाहर रहेगी तो सूख जाएगी। आप एक काम कीजिए, इसको लेकर जाइए आराम से। हाँ रुंझुन, यहाँ आओ। हाँ, बर्फी जीजी, कितना समय लगेगा? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। दूल्हा दुल्हन को बुलाइए। मैं लेकर आती हूँ। जाओ, चलो चलो, रस्में शुरू करनी है।
आ जाओ सब लोग। अंजू भाभी, आप बिंदिया को वहां लेके जाइए। अब है, बैठो। हल्दी लेकर आते हैं। हल्दी का बॉल अभय की तरफ क्यों ले जा रहा है? हल्दी तो बिंदिया को लगनी थी। अरे आराम से जाओ, मम्मी के पास जाओ। टीना बेटा, सिनाही दो अड्डे। बिंदिया तुम बैठो। ठीक है। पहले हल्दी दूल्हे को लगेगी और फिर वही हल्दी उतार के इस हल्दी में मिलाएंगे और दुल्हन को लगेगी।